दोस्तों, चीन ने रूस की खातिर बड़ी बाजी लगाने का फैसला कर लिया। नेटो और अमेरिका की प्यूटिन को शिकस्त देने की सारी प्लानिंग नाकाम होने लगी। प्यूटिन के सबसे बड़े दोस्त और दुनिया की तीसरी बड़ी सुपर पावर भी मैदान में आ गई। चीन की एंट्री से मगरब और यूरोप को हिला कर रख दिया। रूस के बाद चीन को भी मैदान जंग में संभालना नामुमकिन हो सकता है। यूरोपीय दिफाई माहिरीन ने भी बयान जारी कर दिया। अमेरिका के लिए चारों जानब से शिकस्त कसने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सुपर पावर का सेहरा अब चीन के सर सजेगा। माहिरीन की पेशगोई सच होने का वक्त आ गया। मैदान जंग से लेकर सिफारतकारी तक चीन और रूस के डंके बजने लगे। आखिर चीन और रूस के मबैन ताल्लुकात गुज़श्ता कुछ अरसे से इतने अहम क्यों हो गए हैं? चीन क्यों रूस की खातिर नेटो से टक्कर लेने वाला है और इससे किस फरीक को ज़्यादा नुकसान होने वाला है? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त रूसी फौजें यूक्रेन के किन किन अहम तरीन मुकामात और शहरों का कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में चीन का किरदार भी अहम होता जा रहा है। रूस की जानब बढ़ता हुआ चीन का झुकाव नेटो और अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि चीन भी दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत और दिफा रखने वाला मुल्क है। दिफाई मैदान से लेकर सिफारतकारी तक चीन के पास दुनिया के तमाम बड़े फोरम्स पर फैसला करने और वीटो करने की ताकत मौजूद है, जिसका फ़ायदा वो अपने दोस्त ममालिक को दे सकता है। दोस्तों, चीन ने कहा है कि नेटो की मशरक़ की जानब तोसी रूस के लिए ख़तरा है। एक चीनी सिफारतकार ने कहा है कि नेटो को मशरक़ की तरफ तोसी ना करने के वादे की पासदारी करनी चाहिए। एक तकरीर में चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ली यूचेंग ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाया। चीनी ओहदेदार ने क्रेमलिन के नज़रिए की बात करते हुए कहा कि अगर नेटो की तोसी मज़ीद बढ़ी तो ये मॉस्को के मुज़ाफ़ात तक पहुँच जाएगी, जहाँ एक मिसाइल 7 या 8 मिनट के अंदर क्रेमलिन को निशाना बना सकता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक बड़े मुल्क का मुहासरा करना, ख़ास तौर पर एक जोहरी ताकत के गिराव का इंतहाई खौफनाक और नाकाबिल तसव्वुर नताइज होंगे। चीनी सिफारतकार ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मौक़िफ़ के बारे में अपनी राय का इजहार किया कि नेटो को तोड़कर वारसा मुआहदे के साथ तारीख़ में शामिल कर देना चाहिए था। इन्होंने मज़ीद कहा कि बिखरने के बजाय नेटो मजबूत और तोसी करता जा रहा है और इसने यूगोस्लाविया जैसे दीगर ममालिक में फ़ौजी मुदाखलत की है। कोई भी इस रास्ते पर जाने के नताइज की तवक्को कर सकता है। यूक्रेन का बहरान एक सख्त इंतबा है। इन्होंने वजाहत की कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुमे के रोज़ अपने अमरीकी हममनसब जो बाइडन के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन के दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो सियासी कोशिशों का मुजाहरा करें और बातचीत और मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखें। इन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका और नेटो के यूक्रेन के बहरान के बुनियादी हल और मॉस्को को कीव दोनों के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए रूस के साथ बातचीत में मशगूल होना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन तंग गली में फंस गए हैं और इसके बायस कीमियाई या हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल का खदशा बढ़ गया है। पीर को वाशिंगटन डीसी में एक कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि रूस नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। बाइडन ने कहा कि वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास कीमियाई और हयातियाती हथियार हैं। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो भी इन्हें इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका और इत्तेहादी हुकाम ने बारहा कहा है कि रूसी कीमियाई और हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल का जवाज़ पैदा करने के लिए इन हथियारों की यूक्रेन में मौजूदगी के दावे कर सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन मुसल्लह अफवाज ने कहा कि रूसी फ़ौज ने जजीरा नुमा क्रीमिया तक जाने वाले एक ज़मीनी राहदारी पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसके बायस यूक्रेन बैर अज़ूफ़ से कट गया है। ताहम यूक्रेनी फ़ौज ने यह भी कहा कि रूसी फ़ौज की हमला आवाराना शिद्दत में कमी वाक़ हुई है और वो रूस से मज़ीद सिपाही तलब करने पर मजबूर हैं। BBC आज़ादाना तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं कर पाया। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क जंग के ख़ात्मे के लिए व्लादिमीर पुतिन से किसी भी फॉर्मेट में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक उन्होंने इंदिया दिया कि रूस के ज़र कब्ज़ा क्रामिया और बागियों के ज़र कब्ज़ा सूबे दोनेत्स्क और लुहांस्क की हैसियत पर भी बातचीत की जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि किसी भी अमन मुआहदे को यूक्रेन में रेफरेंडम के लिए ज़रूर पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बगैर ये जानना नामुमकिन है कि वो जंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ताहम BBC के मरकज़ी नामनिगार बराए बैनुल-अक़वामी अमूर लीज़ डोसेट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिशें कर रहे हैं।
तुर्क और इसराइली हुकाम ने कहा कि फ़िलहाल ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान दो बदो मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस की जनब से साहली शहर मारियोपोल में हथियार डालने के बदले शहरियों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रूस ने यूक्रेन के साहली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर रखा है, जहां अब लोगों तक अशियाए ज़रूरत और दवाइयां तक भी नहीं पहुंच रही। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इस शहर में लाखों लोग फंस कर रह जाएंगे। रूस ने तजवीज़ दी थी कि अगर यूक्रेन के फौजी हथियार फेंक दें तो ऐसी सूरत में आम शहरियों को शहर से निकलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर यूक्रेन ने यह कहते हुए इस पेशकश को रद्द कर दिया कि वो अपने इस अहम साहली शहर से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। यह शहर इस वक्त मुहासरे में है, जहां तकरीबन 3 लाख अफराद के बारे में कहा जाता है कि वो इस शहर में फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि जंग की वजह से यहाँ मौजूद अशिया की रसद ख़त्म हो रही है और इस शहर में इमदाद आने से रोक दी गई है। इस शहर पर कई हफ्तों से रूस बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ना बिजली है और ना नलकों में पानी आ रहा है। BBC आज़ादाना तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं कर पाया। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क जंग के खात्मे के लिए व्लादिमीर पुतिन से किसी भी फॉर्मेट में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक उन्होंने इंदिया दिया कि रूस के ज़र कब्ज़ा क्रामिया और बागियों के ज़र कब्ज़ा सूबे दोनेत्स्क और लुहांस्क की हैसियत पर भी बातचीत की जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि किसी भी अमन मुआहदे को यूक्रेन में रेफरेंडम के लिए ज़रूर पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बगैर ये जानना नामुमकिन है कि वो जंग रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। ताहम BBC के मरकज़ी नामनिगार बराए बैनुल-अक़वामी अमूर लीज़ डोसेट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की कोशिशें कर रहे हैं। तुर्क और इसराइली हुकाम ने कहा कि फ़िलहाल ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान दो बदो मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस की जनब से साहली शहर मारियोपोल में हथियार डालने के बदले शहरियों को निकालने के लिए महफूज रास्ता देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रूस ने यूक्रेन के साहली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर रखा है, जहां अब लोगों तक अशियाए ज़रूरत और दवाइयां तक भी नहीं पहुंच रही। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इस शहर में लाखों लोग फंस कर रह जाएंगे। रूस ने तजवीज़ दी थी कि अगर यूक्रेन के फौजी हथियार फेंक दें तो ऐसी सूरत में आम शहरियों को शहर से निकलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर यूक्रेन ने यह कहते हुए इस पेशकश को रद्द कर दिया कि वो अपने इस अहम साहली शहर से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। यह शहर इस वक्त मुहासरे में है, जहां तकरीबन 3 लाख अफराद के बारे में कहा जाता है कि वो इस शहर में फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि जंग की वजह से यहाँ मौजूद अशिया की रसद ख़त्म हो रही है और इस शहर में इमदाद आने से रोक दी गई है। इस शहर पर कई हफ्तों से रूस बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ना बिजली है और ना नलकों में पानी आ रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।